उसकी इंजेक्शन लागे उसे टाइम सटी तो गड्डी में मारा पर इसको इलाज नहीं है तो सटी गड्डी में मुक्की भी पूरी ना यार तो सटी सॉरी जी आप इलाज कराओ इसको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब साथियों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट पुंछ हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ को लेके आज काफ़ी दिनों से, और मैं कहूँगा काफ़ी सालों से ये सुर्खियों में रहा है। आप लगातार कुछ एपिसोड्स देख रहे हैं कि 2 तारीख को हमारी एक बहन जिसका नाम आसिया कौसर था उसने अपनी जान गंवाई, और उसी तर्ज अमल पे कल अंजम निसार जो हमारी दूसरी बहन 24-25 साल की उम्र इसकी, उसने भी अपनी जान गंवाई। वो 3 बच्चे जो हैं वो आज अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। इसके भी 2 बच्चे आज अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। बड़ी दुख भरी और बड़ी दुखों की कहानी है, क्योंकि हर एक मामले पे हम लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई जंग के हालात बने, हमने अपने लोग खोए, शेलिंग हुई, हम लोग बहुत दुखी हुए। इसी तरह अमल पे पुलवामा के अंदर अटैक हुआ तो हम लोग दुखी हुए, कितने सारे लोग नौजवान वहाँ पर मारे गए। इसी तरीके से दूसरी जगह अटैक हुआ तो 27 के आसपास हमारे लोग जो हैं जहाँ बहक हुए, हम बहुत दुखी हुए, कैंडल मार्च हुआ, सब कुछ हुआ, एवरीथिंग। हमने प्रोटेस्ट निकाला, सब कुछ किया और पाकिस्तान से बदला भी ले लिया। लेकिन जो ये पुंछ हॉस्पिटल के अंदर हमारी माताओं बहनों के साथ बिहेवियर है, या जो उनकी जान लेने का जो एक तरीकाकार चल रहा था, इसके लिए हम कैंडल मार्च कब करेंगे और इसके लिए हम कब जो है रोडों पे निकलेंगे, इसके लिए कब हम अफसोस मनाएंगे, क्योंकि ये रोज़ाना की कहानी है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक जान जो हमारी चली जाती है। लेकिन चलिए इसके अंदर पॉजिटिव कुछ हुआ। पॉजिटिव ये हुआ कि 2 तारीख को आसिया कौसर की जान जाती है, और 5 तारीख को जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब जो है वो एक अपना कमेटी फॉर्म करते हैं। उस कमेटी के चेयरमैन जो है प्रोग्राम ऑफिसर को बनाया जाता है ICDS पुंछ के को, और बाकी लोगों को मेंबर बना के 2 डॉक्टर हैं सेम हॉस्पिटल के और एक तहसीलदार साहब हैं। एक कमेटी फॉर्म हो जाती है। वो अभी कमेटी ने अपना काम शुरू भी नहीं किया था कि कल 10 तारीख को हमारी एक दूसरी बहन सेम, उसके साथ भी वही होता है, वही ऑपरेशन, वही इंजेक्शन की कहानी, वही डबल डोज की कहानी, वही सारा कुछ, वही पेन, और वही फिर जो कि भी डेथ होने के बाद जो है वहाँ से उनको कहा गया कि भाई आपको जो है रजौरी जाना चाहिए। तो सेम एज जो पिछले केस में हमने देखा था, इस केस में भी वैसे का वैसे ही देखना चाहिए। डॉक्टर सेम थी, सारा कुछ सेम था। अब किसकी नेग्लिजेंस थी, क्या था, वो तो खैर विषय है कि भाई किस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें पॉजिटिव ये रहा कि भाई आप सबके आवाज़ उठाने के बावजूद, हमारे सबके आवाज़ उठाने के बावजूद, और जिन जिन लोगों ने इनको लेके बात की, जिन जिन लोगों ने हॉस्पिटल को लेके बात की, उन सब का शुक्रिया कि भाई कम से कम आज इस वाले केस में कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन इस पर तो कम से कम राजी हो पाई कि भाई इसका बच्ची का पोस्टमार्टम होना चाहिए, और उन्होंने टीम भेज के वहीं गुरसाई में उसका पोस्टमार्टम करवाया। अब थोड़ी सी उम्मीद जो है हमें जागी है कि भी इंसाफ शायद हो सकेगा। दूसरी तरफ जो प्रोग्रेस ये थी कि 13 तारीख को 3:50 में जो कमेटी फॉर्म की हुई है डीसी साहब पुंछ ने, तो उस कमेटी ने भी अपनी मीटिंग कॉल की है, जिसके अंदर जो है लवाकिन जो हमारी बहन आसिया कौसर के थे उनको बुलाया गया है। तो हम चाहेंगे कि भाई उसके अंदर भी जो लोग भी हैं, वो कमेटी के अंदर जिन लोगों को रिपोर्टें देनी है, उन सबसे गुजारिश है मेरी हाथ जोड़ के कि भैया आप जो भी फैसला लें ये सोच के लें कि भाई ये आसिया, ये अंजम निसार आपकी बेटी थी, ये आसिया, ये अंजम निसार आपकी बहन थी, ये सोच लीजिए, ये आपकी बेटी थी, ये सोच लीजिए। इनको ये मत सोचिए कि भाई ये कोई बिलो पॉवर्टी लाइन लोग, गरीब लोग, मस्किन, कहीं दूर दराज के, कोई एक इस्लामाबाद की और दूसरी गुरसई, वो टॉप की जहाँ पर रोड तक नहीं है वहाँ की रहने वाली थी। ये ना सोच के इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये ना सोच के इनका पक्ष रखा जाए, बल्कि ये सोच के पक्ष रखा जाए कि हमारी बच्चियाँ थी, हमारी बेटियाँ थी, 24-24 साल, 25-25 साल इनकी उम्र थी। ये उम्र जाने की नहीं थी, और जो हुआ वो गलत हुआ, जो जुल्म हुआ इनके ऊपर वो गलत हुआ। इन सब चीज़ों को जहन के अंदर रख के ये कमेटी जो है वो कोई डिसीजन लेके आए। एक तो ये हमारी गुजारिश है, और दूसरी गुजारिश ये है कि भाई SHO साहब सिटी थाना पुंछ के और SSP साहब पुंछ, DC साहब पुंछ, एक फॉर्मल एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँची हुई है FIR के लिए आसिया कौसर की। अभी तक उस पर FIR नहीं हुई है। तो हमारी गुजारिश है कि भाई इन सब चीज़ों से बाहर निकल के कि जी उसके वर्षा ने लिख के दे दिया था, किन सिचुएशन में कोई लिख के देता है, किन सिचुएशन में लिखवाया जाता है, वो सब आप बेहतर जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई IAS करके आया है, कोई KS करके आया है, कोई KPS करके आया है, आप सब लोग जानते हैं अच्छे से। और अगर कोई कम से कम पढ़ा लिखा भी होगा तो वो भी मेरे समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम ग्रेजुएट तो होगा। तो आप सब समझ सकते हैं कि भी किस तरीके से, किस तर्ज अमल पर ये चीज़ें किसी एक अनपढ़, एक ऐसे आदमी से जिसको पता ही नहीं दुनिया का, उसे कैसे लिखवाई जा सकती हैं, कैसे उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ये सब आपको पता है। तो उन सारी चीज़ों को एक दरकिनार रख के, एक साइड रख के, इंसान हैं हम सब लोग, तो आप इसको एप्लीकेशन सिविल सोसाइटी की तरफ से ही समझिए, लेकिन FIR करिए आप।